अब आजकल WWE फैंस के माइंड में एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, वो ये कि रोमन रेंज की रिटर्न कब होने वाली है, व्हेन विल रोमन रेंज रिटर्न। शोज वगैरह पर भी हम काफी देखते रहते हैं चैंट्स वगैरह रोमन रेंज के लिए कि वी वांट रोमन। तो काफी डेस्परेटली फैंस चाह रहे हैं कि भाई रोमन रेंज वापस आ जाए। चीजें तो बहुत अच्छी चल रही है WWE के अंदर, अच्छी स्टोरी लाइन्स वगैरह भी चल रही है, ब्लड लाइन भी अपना काम कर रही है, बट एक चीज है मिसिंग, दैट इज रोमन रेंज। तो कब करने वाले हैं रोमन रेंज रिटर्न, कब उनकी रिटर्न देखने को मिलेगी, क्या वो चीजें करेंगे आकर, आइए करते हैं बात इस वीडियो के अंदर। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर रेगुलर आती रहती है। अब देखो, रोमन रेंज को गए हुए काफी समय हो चुका है, अब तो लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। तो रोमन रेंज ने अपनी चैंपियनशिप गवाई थी रेसलमेनिया में, और उसके बाद से रोमन रेंज हमें दिखे नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि रोमन रेंज दिखने नहीं वाले हैं। पता ही आपको कि स्टोरी लाइन ऑलरेडी चल रही है ब्लड लाइन की, जहां पर सोलो सिकोआ अपने आप को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बता रहे हैं, या फिर वो ये बता रहे हैं कि भाई जब तक रोमन रेंज नहीं आएगा मैं हेड ऑफ द टेबल रहने वाला हूँ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी चीज बोल दी है कि भाई रोमन रेंज तो वापस ही नहीं आने वाला है। तो सोलो सिकोआ तो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब रोमन रेंज तो वापस नहीं आने वाला है, दैट मींस अब मैं ही हूँ हेड ऑफ द टेबल। उन्होंने अपनी अलग स्टेबल सी बना ली है, जहां पर अलग अलग मेंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब टांगा लोआ टांगा, पता नहीं ऊट पटांग से नाम है इनके सबके। एंड ऑफ कोर्स अभी लेटेस्ट एंट्री हुई है जेकब फातो की। तो इस ब्लड लाइन को डेफिनेटली सोलो सिकोआ लीड कर रहे हैं, और जब तक लीड करने वाले हैं जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते हैं। अब रोमन रेंज जैसे ही वापस आने वाले हैं, रोमन रेंज ऑफ कोर्स इसी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले आते साथ। लाइक मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला था ये चीज कि रोमन रेंज का आने का जो पॉइंट होगा ना, वो उस वक्त होगा जब पॉल हेमन के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो रहा होगा, यानी कि रिंग में उनके साथ कुछ गलत चीज हो रही होगी। मे बी सोलो सिकोआ उनके ऊपर अटैक करने वाले होंगे। पूरी ब्लड लाइन जो इस वक्त की ब्लड लाइन है, ये पूरी सोलो सिकोआ को मतलब रिंग में उन्होंने घेर लिया होगा या अटैक करने वाले होंगे। तो उस पॉइंट पे शायद आपको देखने को मिल सकती है रोमन रेंज की रिटर्न, और वहां पर वो पॉल हेमन को बचा सकते हैं। एंड फिर इवेंचुअली रोमन रेंज को ऊसोस या फिर सैमी ज़ेन ये सब भी ज्वाइन करेंगे। एंड तब फिर ऑफ कोर्स इन दोनों ब्लड लाइन के अंदर हमें बैटल देखने को मिलेगा। सर्वाइवल सीरीज में पॉसिबली एक वॉर गेम मैच देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी लंबी स्टोरी लाइन ये भी चलने वाली है, और हु नोज भाई, क्या पता इवेंचुअली ये सारे ब्लड लाइन के बंदे भाई एक ही ब्लड लाइन बना ले। मतलब इमेजिन करो, ये इतने सारे बंदे अगर एक स्टेबल के अंदर हो गए जिसको रोमन रेंज लीड कर रहे हैं, भाई क्या ही तबाही होगी वो। मतलब अभी ये 4 बंदे हमें इस स्टेबल के अंदर दिख रहे हैं, देन फिर जे ऊसो, जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन, रोमन रेंज, भाई साहब 8-10 बंदे रिंग के बीच में एक स्टेबल के अंदर। भाई ये तो मतलब तबाही हो जाएगा अगर ऐसा होता है। हाँ, शुरू में तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगेंस्ट वाली चीज होगी, बट इवेंचुअली जाकर ऐसा हो सकता है। अब बात अगर करें रोमन रेंज कब रिटर्न करने वाले हैं, तो देखो सबसे सिंपल चीज ये है कि समर स्लैम में माना जा रहा था कि भाई रोमन रेंज की जो रिटर्न है वो समर स्लैम से पहले हो जाएगी, ताकि समर स्लैम में उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ ना कुछ वो करें। बट अभी रिसेंटली एक अपडेट और आई है कि सोलो सिकोआ हो सकता है कि कोडी रोड्स को फेस करें WWE चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में। ये भी एक चीज आ रही है जो कि कितनी पुख्ता है, कितनी अभी सच है, ये कह नहीं सकते हैं, बट अभी आ रही है ये अपडेट। और अगर ये अपडेट यहाँ पर ट्रू है तो फिर उस हिसाब से अगर आप देखो तो भाई सोलो सिकोआ तो रोमन रेंज के साथ नहीं, बल्कि वो तो कोडी रोड्स को फेस करने वाले। तो फिर रोमन रेंज क्या करने वाले, तो फिर रोमन रेंज क्या नहीं आ रहे हैं समर स्लैम में? नॉट दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, काफी लोग शायद बोल रहे हैं कि भाई रोमन रेंज को अभी ले आओ, बट मैं अगर पर्सनली बोलूंगा तो भाई रोमन रेंज का ना अभी रिटर्न करने का मतलब बन नहीं रहा है। वाई? देखो अभी जो ये ब्लड लाइन है ना सोलो सिकोआ वाली, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है कि रोमन रेंज की स्टेबल के सामने खड़ी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। भले ही अभी आकर इन्होंने कुछ चीजें करी है जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल कर रहे हैं ये, बट अभी इनके स्टेबल को देखकर ना वैसा मजा नहीं आ रहा है कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ी स्टेबल है या फिर ये खतरनाक है, बहुत ही डेडली है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है कि स्टेबल है, मतलब हल्की फुल्की सी। तो जब रोमन रेंज आएगा वापस, उसके साथ वो ऊसोस वगैरह जब ज्वाइन कर जाएंगे, तो भाई इनकी स्टेबल तो बहुत हल्की नजर आने वाली है। तो आई फील लाइक कि अभी रोमन रेंज की रिटर्न को रश नहीं करना चाहिए। अभी आई फील लाइक कि सोलो सिकोआ की इस ब्लड लाइन को WWE को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और तगड़ी बनाने की जरूरत है, और ब्रूटल बनाने की जरूरत है। और जब ये लगेगा कि हाँ भाई अब इनको रोकना तो बहुत मुश्किल है, इनको कौन रोकेगा, अब इनके साथ कैसे चीजें होगी, उस वक्त जो है वो रोमन रेंज की रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि तब वो मजा भी आएगा। हाँ, अभी आप कह सकते हो कि जो जेकब फातो की एंट्री हुई है ना स्टेबल में, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जेकब फातो जब आए हैं तो वो बहुत ही तगड़े पेस के साथ जो अटैक वगैरह कर रहे हैं, वो एक ब्रुटैलिटी वगैरह देखने को मिल रही है। तो उनका जो डेब्यू आया वो बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ है एज कम्पेयर टू जो बाकी के 2 मेंबर्स डेब्यू किए थे उनसे ज्यादा। तो अब आई फील लाइक कि ज्यादा तगड़ा ये स्टेबल नजर आ रहा है एटलीस्ट पेपर पर, बट अब लेट्स सी किस तरीके से ये स्टेबल जो है वो काम करने वाला है WWE के अंदर, स्मैकडाउन के अंदर। तो अभी इनको कुछ हफ्ते और मिलने चाहिए डेफिनेटली। मनी इन द बैंक में ये हराने भी वाले रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को। तो फिर देखते हैं किस तरीके से ये अपनी चीजें करेंगे, और फिर रोमन रेंज की वापसी होनी चाहिए। अब अगर बात कर लें एग्जैक्टली कब रोमन रेंज वापस आएंगे, तो भाई समर स्लैम से तो पहले वो आने वाले हैं, इतना तो नजर आ रहा है काफी चीजें देखकर। अब देखो जो समर स्लैम है वो 3 अगस्त यानी कि 4 अगस्त आएगी इंडिया के अंदर, वैसे 3 अगस्त है यूएसए में। तो अगस्त की स्टार्टिंग में जो है वो आपको समर
स्लैम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आप जुलाई के एंड में कहीं जो है वो रोमन रेंज की रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी मिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सबसे ज्यादा वही रहेगा क्योंकि आपको कुछ हफ्ते भी चाहिए होंगे समर स्लैम के लिए। तो सिंपल यही चीज है कि अगर रोमन रेंज वापस आ रहे हैं तो आपको जुलाई के मिड में देखने को मिल जाएंगे, और अगर वो तब नहीं आए वापस तो फिर समर स्लैम की जो इवेंट होगी उस दिन भी वो आ सकते हैं डेफिनेटली। अभी हम बात कर रहे हैं कोडी रोड्स और सोलो सिकुआ के मैच की, क्या पता वो समर स्लैम में मेन इवेंट करे, तो अगर वो मैच वहां पर मेन इवेंट कर रहा है तो क्या पता भाई रोमन रेंज कॉस्ट कर दे सोलो सिकुआ को वो मैच। तो वैसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज जो है वो समर स्लैम वाले दिन ही वापस आए, और अगर वो समर स्लैम वाले दिन भी नहीं वापस आ रहे हैं तो फिर तो मेरे हिसाब से वो सर्वाइवर सीरीज के आसपास ही वापस आएंगे, यानी कि सर्वाइवर सीरीज से पहले, ताकि वो वॉर गेम्स वगैरह में देखने को मिले। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जुलाई के मिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रेंज को, वहां पर अगर वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर समर स्लैम के इवेंट वाले दिन वो वापस आ सकते हैं, और अगर वहां पर भी नहीं आते हैं तो फिर तो वो सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर ही वापस आएंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।